मौका दिया। सभापति महोदय, इस विधेयक के तहत बाड़े और कचरे की जगह के पट्टे दिए जाएंगे, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं सरकार को कि 1955 में जो रेवेन्यू एक्ट आया, 1955 में 1956 में लाल डोरा आबादी के लिए निर्धारित किया गया, बनाया गया कि जो लाल डोरे में आ रही है वही आबादी है। 1955 से लेके आज तक कितनी सरकारें आई, कितने बिल आए, जरा जरा सी बात के लिए बिल आए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतने साल में ये बात किसी के भी ध्यान में क्यों नहीं आई कि क्या 55 से लेके अब तक आबादी का विस्तार नहीं हुआ। पहले गांव की जितनी आबादी थी उससे कितना ज्यादा आबादी बढ़ गई है। लोग कृषि भूमि के ऊपर मकान बना के रहने लगे हैं, अलग अलग कुओं के ऊपर ढानियां बस गई हैं, लेकिन उन किसानों को मकानों का पट्टा नहीं मिलता और इसके कारण वो ना तो बैंक से लोन ले पाते, ना दूसरी बहुत सारी जो भी फैसिलिटी है वो उनको मिल पाती। अच्छा होता सरकार बिल में ये लेकर के आती कि हम इस डोरे को आबादी का सर्वे करा करके और उसके हिसाब से लाल डोरे का विस्तार करेंगे, तो सही मायने में बहुत अच्छे से किसानों को लाभ मिल पाता। सरकार ने तय किया हुआ है कि किसान अपनी कृषि भूमि का 1/50 या अधिकतम 500 गज भूमि में मकान बना सकता है। हम उसको मकान बनाने की अनुमति देते हैं, उसको रहने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसको आबादी का पट्टा नहीं दिया जाएगा। 2015 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंदर एक सेक्शन 61A जोड़ा गया। उसके तहत आपकी पुश्तैनी मकान की जमीन कितनी भी हो, चाहे 5000 गज हो, 10,000 गज हो, इससे ज्यादा हो, आप अधिकतम कितनी भी भूमि हो 2 लाख रुपए दे करके और आप उसका पट्टा ले सकते हैं। गांव में प्रशासन गांव के संग चला। माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने कहा कि हमने पट्टे दिए। हां दिए, आपने निर्धारित किया 300 गज से ज्यादा का पट्टा नहीं देंगे, और किसी की अगर जमीन ज्यादा है, 2000 गज में मकान है, तो फिर या तो वो पंचायत से मिलकर फर्जीवाड़ा करे, कुछ मिली भगत करके अलग अलग नाम से ले, उसके अंदर वही भ्रष्टाचार पनपता है और फर्जीवाड़ा पनपता है। तो क्यों नहीं सरकार ये करती इस बिल में कि जैसे शहरी क्षेत्र में 61A के तहत पुश्तैनी जो भी मकान है वो कितना भी बड़ा उसका पट्टा दे रही है, तो गांव के अंदर भी ऐसा तय होता कि गांव के अंदर किसी का कितना भी बड़ा मकान हो उसको पट्टा दिया जाएगा। चूंकि ग्रामीण मैटर है, किसान गरीब है, मजदूर का मकान है, आप तय कर देते कि अधिकतम 5,000 रुपए आप जमा करा दीजिए और आप अपना पट्टा जितने भी पुश्तैनी आपकी जमीन है आप ले लीजिए। तो मैं समझता हूं सही मायने में लोगों को लाभ मिलता, लोगों को राहत मिलती। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कोई भी सरकार उस किसान की, मजदूर की, गरीब की पीड़ा को समझ नहीं पा रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसी भी सरकार को यह बात समझ नहीं आ रही है कि 55 से लेकर अब तक कितना आबादी में इजाफा हो गया और कितने ज्यादा मकान कृषि भूमि में बन गए। इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं सरकार से भी कि इस बिल में इस बात को ऐड
वापस जनमत जानने के लिए भेजे और इस बात को ऐड करे कि साहब इस लाल डोरे का विस्तार होगा या फिर अलग से बिल लेके आए। राजस्थान की जनता ने जब आपको चुना तो निश्चित रूप से यह मान के चुना होगा कि आप पहले वाली सरकार से ज्यादा जनहित के काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप इसमें ठोस निर्णय लेते हुए कुछ लगेगा नहीं। आबादी बसी हुई है, सरकार का कोई नुकसान नहीं, सरकार को कोई बजट नहीं देना है, इवन सरकार को फायदा होगा। तो ऐसा करने में जा क्या रहा है सरकार का, यह समझ से परे है। और बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, जब राजस्व पे यह बिल आ रहा था तो मुझे भी बहुत से लोगों के, किसान मजदूरों के फोन आए कि यह बिल के बारे में पता लगा। बहुत से लोगों ने पूछा कि यह लाल डोरे के बारे में कोई बिल क्यों नहीं आता है, ये ढाणियां बस गई, उनके बारे में आबादी हो गई, उनके बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं होता है। ये जानना चाहती है राजस्थान की जनता सरकार से, जानना चाहती है राजस्थान की जनता विपक्ष से कि आप भी नहीं लेके आए और आप भी नहीं लेके आए, आखिर मजबूरी क्या है, ये जानना चाहती है। मैं आशा रखता हूं सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और इस लाल डोरे का दोबारा से इसका निर्धारण किया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री राजकुमार रोत।